पेपर 7 ग्रुप सी चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यही चल रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा चैप्टर 5 चल रहा था, चारपिट्स मेथड। चारपिट्स मेथड, इसी पर थ्योरम देखना था। इसका डिफिनीशन हो चुका था, चारपिट्स मेथड का डिफिनीशन हो चुका था। यह मोर पावरफुल मेथड है। जितने भी स्टैंडर्ड से यदि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ना हो, सब के सब क्या हो जाता है, चारपिट्स मेथड से सॉल्व होता ही है। इसी में एक थ्योरम है, एक्सप्लेन सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरम क्या है, एक्सप्लेन चारपिट्स मेथड ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यह बिहार यूनिवर्सिटी में आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, अपितु 2010, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 में कॉपी मिले लिख देना है। 24 का जो इस बार एग्जाम होगा उसमें पहले इस थ्योरम को लिख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे, यह क्वेश्चन जो है कभी कभी फुल क्वेश्चन पूछ देता है, फुल में रहता है, और कभी कभी हाफ में रहता है। तो फुल में रहे तो अच्छी बात है, और हाफ में रहे तो भी बना कर आना है। इसका एक ही रूल है, एक ही पर ध्यान देते चलना है, डायरेक्टली सिर्फ समझ कर चलना है, रटना नहीं है, समझना है। समझ के चलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, रट के चलेंगे नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे। सबसे पहले मान लेते हैं, तो लेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेट मान लिया यहाँ पर क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यदि फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो किस में, फंक्शन ऑफ एफ किस टाइप से होगा, एक्स वाई। फंक्शन जो होगा एक्स के टर्म में होगा, वाई के टर्म में होता है, जेड के टर्म में होगा, पी के टर्म में होगा, क्यू के टर्म में होगा, और यह जीरो। फंक्शन इतना ही के टर्म होता है। कैसा फंक्शन होता है, एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, जेड के टर्म में, पी के टर्म में, एंड क्यू के टर्म में। सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय चारपिट्स मेथड। अब इस प्रकार के फंक्शन को कैसे चारपिट्स मेथड से सॉल्व करना है। चारपिट्स मेथड से सॉल्व करने का मीनिंग हुआ, वी टेक अनदर रिलेशन, वी टेक another रिलेशन बिटवीन, किस किस में रिलेशन, एक्स में, वाई में, जेड में, पी में, क्यू में। क्यू लेट another रिलेशन बिटवीन
एक्स वाई जेड पी क्यू। यदि क्या लिखा गया, वी टेक एन अदर रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड पी क्यू, यदि एक्स वाई जेड पी क्यू में कोई रिलेशन हो तो फिर अदर रिलेशन एक्स वाई जेड पी क्यू में लेकर चलते हैं और उस टाइप से इस चार फिट्स को सॉल्व करेंगे। तो या तो एक्स वाई जेड स्मॉल एफ एक्स में था, और दूसरा जो लिया गया लेट एन अदर रिलेशन बिटवीन इसमें फंक्शन में, तो या कैपिटल के टर्म में ले रहे हैं, ध्यान से देखें, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू में, और यह 0 इक्वेशन 2। अब पहले क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले एक ही बात याद रख लेंगे, समझ ले, यदि इस प्रकार से लिखे तो स्मॉल एफ, या हम लिखने का तरीका स्मॉल एफ बताएं, और इस तरह से लिखे तो कैपिटल एफ। सिर्फ मेरा आवाज़ भी अगर सुनते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का ही डिफरेंट हो जाएगा। अगर वह गलती हुआ तो पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में। तो बोलेंगे हम हर टर्म में बोलेंगे कि यह स्मॉल एफ है या कैपिटल एफ है, ठीक है। लिखने का तरीका समझ लें। चलिए, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो ले लिया गया। अब इस थ्योरम को सॉल्व करना है, तो पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में। पहले आप यहाँ तक लिख ले, चूंकि पूरा बोर्ड को साफ करेंगे, और अब जो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह लॉन्ग प्रोसेस से चलता है। तो पहले हम जो इक्वेशन दोनों है, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वेशन 1 एंड कैपिटल एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। दो इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं, और यह मोर इम्पोर्टेंट है, इसको तो छोड़कर जाना ही नहीं है एग्जाम में। कॉपी मिले डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कंप्लीट हो गया। फुल क्वेश्चन पूछे तो और अच्छी बात है, हाफ पूछे तो भी बना कर आना है। चलिए, वहां तक, यहां तक लिखने के बाद अब इक्वेशन 2 के नीचे से लिखेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट किया जा रहा है। कैसे? पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। यदि हम x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या होता है। तो पहले इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है सो समझना है। तो x के रेस्पेक्ट में कर, या तो स्मॉल f है तो डेल a स्मॉल f, तो डेल f बाई डेल x, या फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में किए, यह जो फंक्शन है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर इस x को x के रेस्पेक्ट में, तो डेल x को x के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में, फिर y को x के रेस्पेक्ट में। यही समझ ले ध्यान से, जितने भी फंक्शन होगा, या तो फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो फंक्शन को पहले x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, q के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस, जो एक में होगा सेम वही में होगा। इसमें होगा जो स्मॉल है यहाँ पर सिर्फ कैपिटल से रिप्लेस कर देंगे। बात एक ही है, दोनों समझ लिए एक बार में। और जब चेन रूल पर चल रहा है, जब फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में किए, फिर इस x को x के रेस्पेक्ट में करना है तो x के रेस्पेक्ट में किया गया, फिर इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किए, फिर इस y को x के रेस्पेक्ट में किए। अब इस z फंक्शन को, पहले जो फंक्शन हो उस फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, और तब उस z को x के रेस्पेक्ट में, डेट इज f फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में, और फिर z को x के रेस्पेक्ट में, फिर फंक्शन को किसके, p के रेस्पेक्ट में, और फिर p को x के रेस्पेक्ट में, फिर फंक्शन को q के रेस्पेक्ट में, यह जो फंक्शन है q के रेस्पेक्ट में, और फिर q को x के रेस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड क्या हुआ, 0। एंड अब इक्वेशन 2 को
तो जब इक्वेशन 2 में किए तो यही सिर्फ फंक्शन कैपिटल में हो गया। तो जहां स्मॉल एफ दिख रहा है, पूरे स्मॉल एफ को किस में, कैपिटल एफ से रिप्लेस कर देना है, हो गया। तो यह कैपिटल एफ हुआ। फिर क्या जानते हैं, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स है तो क्या वैल्यू हो जाएगा 1, डेल वाई बाई डेल एक्स है तो इसका वैल्यू 0, और डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू p। तो रिप्लेस कर देते हैं। स्मॉल p डेल एफ बाई डेल p, डेल p बाई डेल x, डेल एफ बाई डेल q, डेल q बाई डेल x। इसमें सिर्फ कैपिटल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स का वैल्यू 1, डेल एफ बाई डेल वाई बाई डेल एक्स का वैल्यू 0, डेल एफ बाई डेल जेड, फिर डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू p, प्लस डेल एफ बाई डेल p, डेल p बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल q, डेल q बाई, और यह वैल्यू किसकी इक्वल हुआ, 0 की, इज इक्वल टू 0। डेल एफ बाई डेल एक्स हुआ, 0 कैंसिल हुआ, प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू पी, डेल एफ बाई डेल पी, डेल पी बाई डेल एक्स। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 4। अब इस दोनों इक्वेशन से देखते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से डेल पी बाई डेल एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। दोनों में डेल पी बाई डेल एक्स है, तो दोनों में से डेल पी बाई डेल एक्स को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो डेल पी बाई डेल एक्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में डेल कैपिटल एफ बाई डेल पी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 4 में डेल स्मॉल एफ बाई डेल पी से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करना है, घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। लिख लिया यहाँ तक? नहीं लिखे हो तो वीडियो रोक लेंगे, समझ कर लिखना है। तब कहेंगे वी एलिमिनेट डेल पी बाई डेल एक्स we eliminate del p by del x
फ्रॉम above two equations for this, और यह किस प्रकार होगा, तो इक्वेशन 3 में डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस इक्वेशन 4 में स्मॉल एफ बाई एक्स। तो अब ध्यान देंगे, एक बार में ध्यान देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। जब डेल पी बाई डेल एक्स को एलिमिनेट करना है, इसमें डेल कैपिटल एफ बाई डेल पी से मल्टीप्लाई किए, इसमें डेल स्मॉल एफ बाई डेल पी से मल्टीप्लाई किए और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स भी एलिमिनेट हो गया, तो यह टर्म पूरे टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बचा यह वैल्यू, तो क्या डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स बचेगा, और फिर माइनस डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल स्मॉल एफ बाई डेल एक्स बचा। या पहले इस पूरे टर्म को लिख देते हैं, बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू पी प्लस यह टर्म तो कैंसिल हो गया, डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स, और यह पूरे टर्म में कितना से मल्टीप्लाई करना है, डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स से, स्मॉल और कैपिटल में ध्यान रखेंगे नहीं तो पूरा गड़बड़ हो गया, माइनस, अब माइनस करना है फिर यह टर्म, तो डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल जेड इंटू पी, यह टर्म तो कैंसिल, डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू इंटू इसमें मल्टीप्लाई कितना से हो रहा है, डेल स्मॉल एफ बाई डेल एक्स, और राइट हैंड साइड यह वैल्यू कितना दिया, सॉरी एक्स नहीं है, यहाँ तक ठीक है, डेल पी ना है, डेल स्मॉल पी बाई डेल कैपिटल पी, तो यहाँ पी से होगा, एक्स नहीं होगा, यह कैपिटल स्मॉल पी, इसको सुधार लेंगे पी, तो यह भी पी, यहाँ भी पी, चूंकि यह टर्म में क्या है, पी ने कंटेन किया तो पी ही लेकर चलेंगे। अब देखेंगे इसको जब p से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान देंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स डेल स्मॉल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स, डेल पी में डेल पी, अब यह p वाला टर्म को छोड़ देते हैं, फिर माइनस, तो माइनस यह टर्म ले लेते हैं, डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल स्मॉल एफ बाई डेल पी में इंटू ब्रैकेट दे दिए, फिर बीच में प्लस दे देते हैं, फिर ब्रैकेट यहाँ से देखते हैं, डेल एफ बाई डेल जेड मैंने डेल स्मॉल एफ बाई डेल जेड इनटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल पी में, यह पी बाहर निकाल दे रहे हैं, फिर माइनस इससे भी पी बाहर निकलेगा, तो डेल कैपिटल एफ बाई डेल जेड इनटू डेल स्मॉल एफ बाई डेल पी इनटू पी जो हुआ वह क्या हुआ, बाहर निकल गया।
और अब फिर जो टर्म बचेगा उसमें से डेल क्यू बाई डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, तो प्लस डेल स्मॉल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल पी माइनस डेल स्मॉल एफ कैपिटल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल स्मॉल एफ बाई डेल पी इंटू कॉमन क्या वैल्यू निकला था, डेल क्यू बाई डेल एक्स कॉमन, और राइट हैंड साइड 0। या पूरा वैल्यू इज इक्वल टू किस में, 0। और अब इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं। या क्या हो गया, इक्वेशन 5। अब फिर देखना है, जैसा अभी टर्म जितना वर्क किए सेम वर्क पुनः इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए थे, अब इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है। y के रेस्पेक्ट में तो कहेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट। अब यदि हम y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, फिर अभी जितना वर्क किए सेम वर्क, तो इक्वेशन 1 और 2 यहाँ बोर्ड पर है, स्मॉल एफ है कैपिटल एफ है, इतना ही का अंतर है। तो फिर फंक्शन को पहले x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो यह जो फंक्शन हुआ एफ को x के रेस्पेक्ट में, फिर x को y के रेस्पेक्ट में अब करना है पार्शियली, प्लस फंक्शन को किसके y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर y को y के रेस्पेक्ट में, फिर फंक्शन को किसके z के रेस्पेक्ट में, z को y के रेस्पेक्ट में, फिर फंक्शन p के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन जो होगा वह p के रेस्पेक्ट में, p को y के रेस्पेक्ट में, फिर फंक्शन को q के रेस्पेक्ट में और q को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, राइट हैंड साइड 0। एंड पुनः अब क्या होगा, तो यह जो स्मॉल है इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया, 2 में क्या होगा, तो स्मॉल के जगह पर कैपिटल एफ आ जाएगा। अब इस लाइन में सब कैपिटल एफ लिख रहे हैं। चलिए यहां तक लिखेंगे। इक्वेशन 5 का यूज होगा पुनः लास्ट में। इक्वेशन 5 को क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे इक्वेशन 5 को लिख लिया जा रहा है, अपने को आपके कॉपी में होगा ही, यहाँ तक लिखे फर्स्ट। या इक्वेशन 5 को लिख लिया गया चूंकि इसका यूज होगा आगे। चलिए अब फिर क्या जानते हैं, सेम रूल के साथ बढ़ते चले जाएंगे।
डेल स्मॉल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके कारण यह वैल्यू 0 हुआ। डेल एफ बाई डेल वाई, वाई वाई के रेस्पेक्ट में 1 हुआ। डेल एफ बाई डेल जेड इंटू जेड को जब वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वह क्यू हो जाता है। डेल एफ बाई डेल पी बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल क्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। जीरो वाला टर्म कैंसिल हुआ। इसको आगे इक्वेशन ले लेते हैं 6 7। अब इक्वेशन 6 और 7 से डेल क्यू बाई डेल वाई के टर्म को, इससे पहले तो डेल पी वाले टर्म को एलिमिनेट किए थे, अब यहाँ से डेल क्यू बाई डेल वाई के टर्म को एलिमिनेट कर देना है। वी एलिमिनेट डेल क्यू बाई डेल वाई के टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कहाँ से, फ्रॉम एबव टू इक्वेशंस। हमारे पास दो इक्वेशन है, इसी दोनों इक्वेशन से दोनों को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। फॉर दिस कैसे एलिमिनेट होगा सो देखना है। तो यदि इससे डेल क्यू बाई डेल वाई को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 6 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू से, और इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 7 में मल्टीप्लाई करना होगा डेल स्मॉल एफ बाई डेल क्यू से। इक्वेशन 6 में इतना से मल्टीप्लाई किए, इसमें इतना से, तब गिव्स रिजल्ट क्या निकलता है, तो रिजल्ट हमारे पास निकला, या लास्ट वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, नेगलेक्ट हो गया, 0 बचा इतना ही टर्म्स। तो डेल एफ बाई डेल एक्स वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू क्यू, डेल एफ बाई डेल पी बाई डेल वाई इंटू ब्रैकेट में देंगे, कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इक्वेशन 6 में, डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू से, तब सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस सेकेंड टर्म डेल कैपिटल एफ बाई डेल वाई, एफ बाई जेड एफ बाई पी डेल पी बाई डेल वाई इंटू डेल स्मॉल एफ बाई डेल क्यू।
यह स्मॉल और राइट हैंड साइड 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म में, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल कैपिटल एफ बाई डेल वाई क्यों में। फिर बीच में माइनस हुआ तो माइनस डेल कैपिटल एफ बाई डेल वाई इनटू डेल एफ बाई डेल क्यू प्लस सेकेंड वाले टर्म में क्यू क्या है, कॉमन होगा तो क्यू को कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। क्यू बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू माइनस डेल कैपिटल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल स्मॉल एफ बाई डेल क्यू इंटू क्यू बाहर प्लस फिर क्या टर्म बचा, डेल एफ बाई डेल पी इंटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू माइनस डेल पी बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल पी इंटू डेल स्मॉल एफ बाई डेल क्यू, और इसमें से कॉमन वैल्यू क्या निकला है, डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल वाई कॉमन इज इक्वल टू 0। और इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। बट अब कहेंगे यहां तक आने के बाद बट डेल क्यू बाई डेल एक्स जो है, डेल क्यू बाई डेल एक्स, तो डेल क्यू बाई डेल एक्स इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स इनटू क्यू, क्यू को क्या लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई, क्यू को तो लिखा जाता है डेल जेड बाई डेल वाई में, इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई कहें, या नहीं तो डेल टू जेड बाई डेल वाई को पहले जेड को बाद में, तो डेल वाई डेल जेड, अर्थात डेल बाई डेल वाई या इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, डेल बाई डेल वाई या इंटू डेल वाई डेल जेड बाई डेल क्यू को क्या लिखते हैं, पी कहते हैं, तो यह स्मॉल पी हो गया, डेट इज या डेल पी बाई डेल वाई के इक्वल हो गया। तो डेल क्यू बाई डेल एक्स लेकर चले थे या डेल पी बाई डेल वाई के इक्वल हो गया। तो जहाँ पर डेल क्यू बाई डेल एक्स है, यदि देखते हैं लास्ट टर्म दोनों का, इक्वेशन 5 और 6 का, तो इक्वेशन 5 यहाँ है और इक्वेशन 8 का, तो इक्वेशन 5 में है डेल क्यू बाई डेल एक्स और इक्वेशन 8 में लास्ट टर्म में कॉमन आया था डेल पी बाई डेल वाई। अगर इसमें से डेल पी बाई डेल वाई को ही अगर हम डेल क्यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, सो रिजल्ट यहाँ निकल चुका है, तो इसके कारण जब लिखेंगे तो यह वैल्यू तो आएगा, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ध्यान देंगे बोर्ड पर अभी यह भी दिख रहा होगा, या डेल स्मॉल एफ बाई डेल क्यू है इंटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू डेल पी, यहाँ पर है डेल कैपिटल एफ बाई डेल पी इंटू डेल स्मॉल एफ बाई डेल क्यू। यह पॉजिटिव है, यह निगेटिव हुआ। फिर यहाँ पर पॉजिटिव में हुआ डेल स्मॉल एफ बाई डेल पी इंटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू, यहाँ निगेटिव में हुआ डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल स्मॉल एफ बाई डेल पी। तो दोनों का साइन डेल क्यू बाई डेल एक्स को लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल वाई। तो जब यह डेल पी बाई डेल वाई लिखे या डेल वाई इसी को चेंज किए, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, निगेटिव साइन में आ रहा है। ये इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके सेकेंड टर्म के इक्वल है निगेटिव, और इसका फर्स्ट पॉजिटिव टर्म इसके सेकेंड निगेटिव टर्म की इक्वल आ रहा है। इसके कारण से दोनों के दोनों टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल हो गया। तो यह इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 को जब हम कंपेयर करते हैं मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो दोनों क्या हुआ, डेल क्यू बाई डेल एक्स के जगह पर डेल पी बाई डेल वाई लिखने के कारण, यह वैल्यू दोनों सेम होने के कारण, साइन में चेंजिंग अपोजिट साइन होने के कारण दोनों का लास्ट टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तब इसी दोनों को कंपेयर करके लिखते हैं, तो जो बचेगा वही टर्म बचा।
यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए लास्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 5 एंड 8, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 का आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite sign, therefore after adding it vanish adding किसको 5 एंड 8, इक्वेशन 5 और 8 को जोड़ते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। तो इसका फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म क्या है इक्वेशन 5 का, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू यह कैपिटल होगा, पी में यह टर्म तो कैंसिल ही हो गया, फिर प्लस एट में इसका भी लास्ट टर्म क्या हो गया 0, कट गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे विच कैन बी रिटन एट विच कैन बी रिटन एज, इस टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां पर देखेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, यह जो हुआ डेल एफ बाई डेल एक्स, और इसमें से p वाले टर्म को देखेंगे, p कंटेन किया डेल एफ बाई डेल एक्स पहला टर्म प्लस p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। देखें डेल एफ बाई डेल एक्स लिखे अब प्लस p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, और दोनों से कॉमन वैल्यू क्या है, अब डेल एफ बाई डेल कैपिटल एफ बाई डेल पी दोनों में है,
तो डेल कैपिटल एफ बाई डेल पी दोनों से आ गया बाहर, तो डेल कैपिटल एफ बाई डेल पी प्लस, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़े तो डेल एफ बाई डेल वाई इसका, या डेल एफ बाई डेल जेड भी लिख सकते हैं। इस टर्म्स देखते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई, एक्स के बाद वाई को पहले लिख लेते हैं, तो डेल एफ बाई डेल वाई यहाँ, क्योंकि इसमें देखेंगे तो डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू और इसमें भी डेल कैपिटल एफ बाई डेल क्यू कॉमन आ रहा है, तो दोनों को एक साथ लिखे, तो डेल एफ बाई डेल वाई इसमें क्यू से हो गया मल्टीप्लाई, तो प्लस क्यू इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड है इंटू दोनों से कॉमन क्या है डेल एफ बाई डेल क्यू में, और डेल एफ बाई डेल क्यू कॉमन आ गया, फिर प्लस। अब प्लस लेने के बाद यहाँ पर बच रहा है क्या वैल्यू, अब इसमें कॉमन वैल्यू क्या आएगा डेल एफ बाई डेल जेड, या डेल कैपिटल एफ बाई डेल जेड जो है वह क्या आएगा कॉमन आएगा, तो कहाँ से कॉमन आएगा यहाँ से है, तो माइनस पी इंटू डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल पी, फिर डेल एफ बाई डेल जेड कॉमन है, डेल एफ बाई डेल जेड यहाँ पर है, तो माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल कैपिटल एफ बाई किस में डेल जेड में। अब बचा क्या, तो डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स बच रहा है, तो प्लस जो बचा यह बचा माइनस डेल एफ बाई डेल पी इंटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल एक्स में, और फिर इसमें से क्या बचा यहाँ लास्ट वाला टर्म से बचा डेल कैपिटल एफ बाई डेल जेड बच रहा है, तो प्लस जो बचा माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल कैपिटल एफ बाई डेल जेड, डेल कैपिटल एफ बाई डेल जेड, और यह राइट हैंड साइड तो जीरो ही हुआ, लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में लिखा गया और राइट हैंड साइड जीरो। अब यह जो फॉर्म लिखा गया यह लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में आया, कहेंगे which is a विच इज ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए इसका इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुआ तो देखेंगे dp डिवाइडेड बाई पहला टर्म, या dp जो हुआ तो dp के डिवाइडेड डेल f बाई डेल p के कोएफिशिएंट को लिखते हैं, तो यह क्या हो गया डेल f बाई डेल x प्लस p इंटू डेल f बाई डेल z में इज इक्वल टू dq में क्या हो गया डेल f बाई डेल y प्लस q इंटू डेल f बाई डेल z में हुआ, dp हुआ dq हुआ, dz का वैल्यू तो dz इज इक्वल टू dz क्या हो जाएगा तो इसका कोफिशिएंट माइनस p इंटू डेल एफ बाई डेल पी माइनस q इंटू डेल एफ बाई डेल क्यू में, और dx का वैल्यू इसका डेल x है तो x के dx का वैल्यू क्या हो गया माइनस डेल एफ बाई डेल पी, और dy डिवाइडेड बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू में माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू, राइट हैंड एक और हो जाएगा डेल कैपिटल एफ बाई जीरो, और इसको लिख देते हैं डेल कैपिटल एफ बाई किस में जीरो। यह रिजल्ट जो निकला dp बाई इतना, यह हर प्रॉब्लम अब चारपिट्स मेथड का जितने भी प्रॉब्लम है सभी में यूज होगा, इसलिए इस रिजल्ट को याद रख लेंगे, यह रिजल्ट निकला, फॉर्मूला भी कर सकते, इसी पर आगे जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा। तो कहेंगे
चलिए लिखे तो यहाँ तक दिस इक्वेशन इज कॉल्ड चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। यह जो निकला चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकला, और जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सभी में चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज होगा ही होगा। यह इसलिए सभी वैल्यू यह याद होना चाहिए, यह फॉर्मूला ही निकला एक तरह से कहे तो। तब उसके आगे कहेंगे वी चीज लिख लिए, इसको भी लिखे। Which is a simultaneous differential equation. We solve this equation. We solve this equation containing at least one P and Q. one P और Q कंटेन करता हो या नहीं तो बोथ दोनों। इसमें P और Q में से कोई एक कंटेन करेगा, अदरवाइज दोनों कंटेन करेगा। तब कहेंगे यूजिंग गिवन इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस सॉल्यूशन we find the separate values of किसका P and Q। P और Q का सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो we put the values of P and Q in। P और Q का वैल्यू किस में पुट करना है? dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, एंड इंटीग्रेटिंग we get the required complete solution of given equation। यही और यही हमारा कंप्लीट रिक्वायर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यह थ्योरम मोर इम्पोर्टेंट था इसलिए इतना लंबा प्रोसेस था, ऐसे भी इस थ्योरम में लंबा प्रोसेस था इसलिए लंबा चला है क्लास। इसके आगे जो है प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम भी लॉन्ग टाइप का ही आता है, शॉर्ट भी होता है, बट यही है कि इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता है। सॉरी, गलती से बोला गया, लैंग्वेज नहीं होता है, कैलकुलेशन होता है। बस जैसा आज का क्लास चला है, आज की क्लास को अच्छे से समझेंगे, समझ कर लिखेंगे तो आपको कहीं से डाउट नहीं होगा और एग्जाम में भी अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो है इस पर क्या होगा, प्रॉब्लम देखा जाएगा। प्रॉब्लम ऑन चारपिट्स मेथड। चारपिट्स मेथड पर प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक कंप्लीट करें। इधर 3-4 दिन से क्लास ठीक से नहीं चल रहा था, एक दिन चलता था एक दिन नहीं चलता था, एक दिन आपको वीडियो मिलता था ट्रैक्शन का था, कभी डिफरेंशियल का नहीं, कभी डिफरेंशियल का था ट्रैक्शन का नहीं, कभी दोनों नहीं। बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चिंता ना करेंगे, अब पर डे पुनः दोनों लेक्चर कंटिन्यू मिलते रहेगा, अट्रैक्शन का भी डिफरेंशियल का भी। थोड़ा अस्त व्यस्त हो गए थे, इसके कारण अट्रैक्शन दे पाते थे तो डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशियल देते थे तो अट्रैक्शन नहीं, अदरवाइज दोनों में से कोई नहीं देते थे। ठीक ना, अब दोनों पुनः आज से रेगुलर हो गया, आज से दोनों पुनः मिलते जाएगा। अट्रैक्शन का 40 मिनट का वीडियो
और डिफरेंशियल का भी 40 मिनट का वीडियो, 40 के आसपास ही रहेगा दोनों वीडियो। क्योंकि अट्रैक्शन में लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखने समझाने में टाइम जा रहा है, और डिफरेंशियल में क्या है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने में टाइम चला जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। इस थ्योरम का आज जो 51 मिनट का क्लास चला, इस 51 मिनट के क्लास को एकदम अच्छे से कर लेंगे। यह ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वन फुल क्वेश्चन ही आता है। क्या आता है? फुल क्वेश्चन आता है। कभी कभी हाफ क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन अधिकांशतः फुल क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि यह फुल क्वेश्चन लायक है भी। यह जो थ्योरम चला है आप देखें, इतना ही में समझ में आ गया होगा कि यह थ्योरम हाफ लाइक नहीं है, फुल लाइक ही है, और फुल में ही पूछने की संभावना है इस बार भी। ठीक है, तो फुल की तैयारी करके जाएंगे कि यह फुल क्वेश्चन यही आएगा ही आएगा। फुल नहीं आया तो हाफ तो जरूर आएगा, इसलिए इस थ्योरम को कंपल्सरी है कि इसको तैयारी करके जाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें।